जय हिंद दोस्तों। एसपीडी करेंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण 800 प्रश्नों का जो श्रृंखला था उसमें से क्वेश्चन 1 से लेकर के 400 तक कंप्लीट हो चुका था। आज जो क्वेश्चन होगा ये 401 से लेकर के 500 तक होगा। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको बताते चलेंगे, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? वसीफ़ा नाजरीन है जो केटू जो क्या है, तो काराकोरम रेंज की एक छोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। बता चुके थे इस प्रश्न को ज्योग्राफी में। और ये सेकेंड हाईएस्ट ये माउंटेन है, ये जो ऊंचाई होता है सबसे सेकेंड स्थान पर आता है। पहला कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। दूसरा जो आता है केटू आता है। तो वसीफ़ा नाजरीन कहाँ की है? तो बांग्लादेश की है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं सौगात गुप्ता बन गए हैं। बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। एफएमसीजी क्या होता है? फास्ट मूविंग जो ग्रोस कंज्यूमर्स गुड होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड। इसका क्या उद्देश्य होता है कि कम वस्तु पर, मतलब कि कम कीमत पर वस्तु को बेचना होता है, जितना जल्दी बेच सकें और लाभ कमाना इसका कम उद्देश्य होता है। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो टोटल 10 महीने का प्रतिबंध लगा है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो किसे माना जाता है इंटरनेट क्रांति का जनक जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा, विजेंद्र कुमार सिंघल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड के ये क्या रह चुके थे? तो पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें ये कौन सा पदक जीते? तो सिल्वर इसमें जीते। विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक में कितना? तो 88.13 मीटर दूर भाला फेंक करके। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 407 है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का किसे नियुक्त किया गया? तो इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया? फिल्मों के लिए अनुकूल तो मध्य प्रदेश को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला है। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा? तो जोनास विंगगार्ड के द्वारा जीत लिया गया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है? गरुड़ स्टार्टअप एयरोस्पेस ने किस देश में अपना? तो मलेशिया में अपना पहला किया है। किस राज्य ने हाल ही में जिला परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो ये कहाँ किया? तमिलनाडु में किया है। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छपता है तो 26 जुलाई को, याद रखिएगा। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो हर घर जिला योजना प्रमाणित जो प्रथम जिला बना है ये बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो अक्षय मुद्रा को बनाया गया है। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इससे पहले रानिल विक्रमसिंघे थे, इसके जगह अभी कौन बन गए हैं नया प्रधानमंत्री? तो बता चुके थे, दिनेश गुणवर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अभी जो वर्तमान झंडा जो स्वरूप का है उसको क्या किया था? स्वीकार किया था या अपनाया था। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन भी प्राइज जो आज बता रहे थे उसमें बताए हैं, अर्पणा बाला मुरली को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये क्वेश्चन तो बीपीएससी भी पूछ चुका है। राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये भी बता चुके हैं स्पीडी में ही। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें कौन सा मिला? भारतीयों को 87वां 87वां मिला। पहला पर किसका है? तो जापान का है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है?
कहाँ ये लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान में किया गया। डिजिटल लोक अदालत हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन ये चीन के बीच कहा जा रहा है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सी गार्जियन किसके था, चीन और पाकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया था। किस आईआईटी ने सॉरी किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी, यह कौन सा करेगी, तो इन्फोसिस। किस आईटी ने, तो इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, आशीष कुमार चौहान बने ये। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 4.70 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों का बरामद किया है, तो किसके द्वारा किया गया नशीले पदार्थ का बरामद, तो ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया था, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 425 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है, तो ये कौन सा शीर्ष पर है इसमें। क्वेश्चन एक बार और देखिए, कह रहा है कि राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो इसमें जो रहा ओडिशा रहा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके 30 सदस्यों नाटो के 30 सहयोगी ने, तो किसके लिए, तो स्वीडन और फिनलैंड के देश के परिग्रहण प्रोटोकॉल पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया है। स्वीडन और जो फिनलैंड है ये क्या चाहता है कि इसमें नाटो में शामिल होना चाहता है। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो किस देश के रूप में ली है, तो फिलीपींस के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस, याद रखिएगा नाम। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, यहाँ देखिए महिला एकल का खिताब कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा था, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल पीवी सिंधु के द्वारा। प्रति वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन छपता है 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, भारत में बांग्लादेश का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है, तो ये स्कॉटलैंड का ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। टाइम आउट 2022 के अनुसार इंडेक्स का किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, तो स्कॉटलैंड है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है, तो ये बता चुके थे, फ्रांस के द्वारा। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण क्या किया है, उपकरण बनाया है, तो किसके द्वारा ये बनाया गया, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत का स्थान मिला 135वां। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो प्राइमरी एजुकेशन में, तो ये जो बन गया कौन सा बन गया, उत्तराखंड बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हायर सेकेंडरी में पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा। WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले आए हैं, तो ये कहाँ से आया है, कहाँ आया, तो ये घाना में आया। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्ष्य जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया, नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग ये किस में कहाँ किया गया, तो अमेरिका सॉरी डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्ष्य जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया। कथा कि केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है, तो करूर वैश्य बैंक का कौन, तो मीना हेमचंद्र, याद रखिएगा। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का मिला, तो जून बताए हुए थे, जहाँ इसमें जून शब्द छुपा होगा, देखिए जान, जून जन है, जॉनी बियरस्ट्रो, ये सारा क्वेश्चन बता चुके थे। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है, तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022, ये याद रखिए, ठीक है, तो पलवीसी के द्वारा ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो नोवाक जोकोविच।
प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? ये तो किसे नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनी शेट्टी कहाँ की है? कर्नाटक की है। फेमिना मिस इंडिया 2022। हाल ही में यार लेपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? तो ये इजराइल के बने थे, लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? तो बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर वहाँ का अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा? तो इसहाक हरजोग हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़ी 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? कौन? तो ये विजय माल्या। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? किसका? था सीमेंट का। किसे किया? तो भारत को ही किया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? भारतीय मूल के है। कौन? तो टी राजा कुमार। सिंगापुर से अब संबंध हो गया। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? ते कौन सा पदक जीते अर्जुन बबूता? तो स्वर्ण पदक। गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो संदीप गुप्ता को किया गया। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमेरिका की बन गई है। छपने वाला क्वेश्चन है ऐसा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 29 जून या जुलाई को, या 30 जून या 2 जुलाई को? तो 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो स्मृति ईरानी को। बता चुके थे ये क्वेश्चन, BPSC का प्री में भी छप चुका है। अभी जो 67वीं एग्जाम हुआ था उसमें, री एग्जाम वाले में। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह किसका दिया गया? तो इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया उपाध्यक्ष कह रहा है, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संजय पुरी को। आप लोग देखिए इसका अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? छपने वाला क्वेश्चन है ये। तो नितिन गुप्ता को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले सबसे पहले मतलब कि लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो कप्तान कौन था? तो ये हार्दिक पांड्या थे कप्तान, जो विकेट लिए, कप्तानी कर रहे थे। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? रणजी ट्रॉफी का खिताब किसके द्वारा? बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। आजकल खेलों से अधिक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो मध्य प्रदेश, और ये किससे हरा करके? तो मुंबई को 6 विकेट से हरा करके बता चुके थे, पहली बार जीता है मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम कोर्ट ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो कुछ जानते ही हैं, जापान के थे। ऐसा क्वेश्चन BPSC भी पूछ चुका था, मतलब इनसे रिलेटेड पूछा था कि किस देश के थे। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो कितना? तो ये 20 हो जाएगा। 20 रेड पांडा को क्या करेगा कि जंगलों में छोड़ा जाएगा 5 वर्षों में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे आबादी वाला जनसंख्या वाला बन जाएगा? तो सेकंड पर जो आता है भारत ही आता है, फर्स्ट पर चाइना आता है। तो जब चाइना को ही पीछे छोड़ देगा तो भारत प्रथम स्थान पर आ जाएगा। किसका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसको पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया है? तो गीता गोपीनाथ को किया है। इंपॉर्टेंट छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कुशलकर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? मिशन कुशलकर्मी जो है ये दिल्ली के द्वारा। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो शांति फोरम, ये कह रहा है कि शांति को फोड़ देंगे, तो ऐसा का कौन कहता है? तो चीन धमकी देता है। शांति फोरम चाइना में किया गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले, मतलब कि कितना, साफ शब्द कह रहा है कि कितना चौका लगाया, यानी कि T20 में तो 300 चौका लगा चुका है। कौन? तो रोहित शर्मा। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है।
सॉरी, तब भारत किसको कराया था? श्रीलंका को कराया, जब श्रीलंका वित्तीय संकट से जूझ रहा था। तो केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ के G20 में भारत का, मतलब कि देखिए इसमें नीति आयोग का नहीं कह रहा है, थिंक टैंक कह दिया है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है कि थिंक टैंक जो नीति आयोग, अच्छा ठीक है, यहाँ दिया है नीति आयोग। तो अमिताभ कांत के द्वारा, अमिताभ कांत को किया है किसका? तो G20 का सिरपा नियुक्त किया गया है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। जापान के किस पूर्व राष्ट्रपति को नारा शहर में, यहाँ नारा शहर में भाषण के दौरान गोली मार करके हत्या कर, मत जिसके बाद इसकी क्या हो गया? तो मौत हो गया। तो शिंजो आबे ही थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीना से घटा करके अब जो कर दिया है, कितना कर दिया है? तो 6 महीना कर दिया है, बता चुके थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो यही जो पद से इस्तीफा दिए थे ना, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, यही पद स्मृति ईरानी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में मिला हुआ है। किस देश ने तमिलनाडु के कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके द्वारा? तो रूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। करा कि किस देश में सरकार ने देश के भीषण सूखे को देखते हुए, मतलब पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों को आपातकाल की घोषणा की है? सबसे पहले तो जानिए पो नदी कहाँ है? तो ये इटली में हो गया, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी, मतलब कि काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्टर के लिए प्रस्तुत किया है? तो काई चटनी जो होता है एक चींटी का होता है ना, लाल लाल जो चींटी होता है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, इसी के वहाँ GI टैग जनजाति उसका मतलब इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से रोगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। हाल ही में किस राज्य के लोगों में ने सावो जो जावो त्यौहार मनाया है? सावो जो जावो त्यौहार कहाँ मनाया? तो गोवा के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार भारत नेपाल गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो सफदरगंज जो रेलवे स्टेशन है भारत नेपाल, ठीक है, याद रखिएगा। तो सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाया गया। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने का घोषणा किया है? किसके द्वारा यह किया गया? तो कर्नाटक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केरल के द्वारा मेडिसेप योजना, केरल, याद रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये किसे नामित किया गया? रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसमें किसे पहला स्थान मिला? तो केरल को पहला स्थान मिल गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? पुनर्चक्रण में पूछा जा रहा है तो चौथे स्थान में गोल्ड में रहा भारत, याद रखिएगा। गोल्ड का अक्षर तो 4 अक्षर, भारत का स्थान 4th है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया नारी को नमन? हिमाचल प्रदेश, बता चुके थे। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो यह तेलंगाना में शुरू किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले रविवार को, जो शनिवार है उस दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीते। डेयरी पशुपालन 28 जून को किस वन हेल्थ ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तब बेंगलुरु, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, बिहार में भी औरंगाबाद है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद का नाम जो अब हो जाएगा क्या है बदल करके? तो संभाजी नगर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। QS बेस्ट स्टूडेंट स्टडीज जो है 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के हिसाब से भारत के सर्वोच्च जो कौन सा है? तो भारत का इसमें सर्वोच्च कौन हो जाता है? तो मुंबई हो जाता है। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान में बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता हो रहा था, इसमें कौन सा पदक जीते हैं? तो ब्रॉन्ज मेडल जीते। बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है, तो रसिया ने किया कि वहाँ भी बेलारूस में कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक पर उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी काफ़ी इस पर जोर दिया जा रहा है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक हो बैन हो, इस पर जुर्माना भी अच्छा खासा वसूला जा रहा है यूज़ करने पर। 1 जुलाई 2022 से। दो ऑप्शन दे दिया है, 1 जुलाई 2022 नहीं, कोई लगा दीजिए, दोनों सही हो जाएगा।
ठीक है। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये कौन बन गई है? तो लिसा स्टालिकर बन गई है, बता चुके थे। किस देश ने अंतरिक्ष के ठोस ईंधन वाला रॉकेट जूल जाना लॉन्च किया है? क्या जाना? जूल जाना रॉकेट है, कैसा? तो ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, ईरान के द्वारा। ईरान में है, मतलब कि रन है अभी, तो रन में है तो क्या करेगा, जलेगा ही। जूल जाना। किस राज्य ने वाहन पर निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? केरल के द्वारा। विश्व प्रेस में भारत का स्थान क्या रहा स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में? तो 150वां रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई लास्ट मेरा क्वेश्चन होगा 500 नंबर। हाल ही जारी फीफा रैंकिंग पूछ रहा है कि भारतीय फुटबॉल टीम कौन सा स्थान पर रहा? तो 104वें स्थान पर है। 500 क्वेश्चन आज मेरा कंप्लीट हो गया। तबीयत थोड़ा ख़राब है, खांसी अधिक हो रहा है, फिर भी कोशिश कर करके वीडियो भी लगातार 1-2 डेली बना करके अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, यूँ ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।